ये काम मुझे अकेले को दोगे तो मैं हर गुफा, हर पहाड़, हर जगह उसे छान मारूंगा, ऊपर से नीचे कहीं भी कुछ नहीं बचेगा और जल्द से जल्द उसे मैं निकाल कर सामने पेश करूंगा। सीजन 3 शुरू होता है। सीजन 2 की तबाही के बाद गारो हार चुका है। गुप्त सूत्रों से पता चलता है कि गारो को डीमन एसोसिएशन पकड़कर ले जा चुकी है। उनका कोई खास आदमी भी गायब है। हीरो एसोसिएशन में स्ट्रेटेजी रूम में लोग आपस में बात करते हैं। उस हमले में हमने बहुत कुछ खोया है। वो मॉन्स्टर बनाने वाला सिटी कोर ऐसे गायब हो गया कि जैसे कभी था ही नहीं। इस पर भरोसा करना थोड़ा कठिन तो है, लेकिन हमें इस मुसीबत से केवल किंग ही निकाल सकता है। अगर हम अपनी बात करें तो हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा लकी हैं, क्योंकि हमारे पास किंग जैसा हीरो है। और वैसे भी हीरो हंटर को पकड़ने में सिल्वर फैंग तक नाकाम हो गए। तुम क्या सोचते हो सिच? अगर वो इसी तरीके से हीरो को मारता रहेगा तो हमें हीरो एसोसिएशन चलाने में बहुत दिक्कत हो सकती है। मुझे पता है कि गारो को अब इंसान की तरह देखना हमारे लिए गलत होगा। वो अगली बार जब भी दिखाई देगा उसका थ्रेट लेवल ड्रैगन से ऊपर पहुंच चुका होगा और हमें तब इमरजेंसी अलर्ट लागू करना होगा। लेकिन अभी तो वो इंसान ही है ना। क्या कोई आम आदमी यस क्लास हीरो के सामने खड़ा हो सकता है? इसके बारे में हमें अपनी स्ट्रेटेजी भी बदलनी पड़ेगी। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे यस क्लास हीरो अलग ही दुनिया में मसरूफ हैं। इतनी बुरी स्थिति में सारे लोग एक साथ आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। सिल्वर फैंग जरूर उसे हराने में नाकाम रहा है, लेकिन उसे बहुत बुरी चोट पड़ी है और इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि वो भी एक आम आदमी की तरह है। मॉन्स्टर एसोसिएशन का केवल ये एक प्लान है कि वो हमारे खिलाफ ज्यादा संख्या में लाकर जीत सकता है। और ब्लास्ट एक अपर रैंक हीरो था। ब्लास्ट को हम ऐसे आदेश नहीं दे सकते। वो केवल वॉलेंटियर करता है। उसका मन होगा तो आएगा, नहीं तो नहीं। हमने जब भी उसको ऑफिशियली शामिल करने की कोशिश की, हर बार उसने रिफ्यूज किया। वो हमारे साथ बंद कर काम नहीं कर सकता। तो आप लोगों से सुझाव है कि इस मीटिंग में उसका नाम ना लिया जाए। मुझे पता है कि जब इंसानियत को सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो जरूर आएगा यहाँ। क्या बात कर रहे हैं ये आप ऊट पटांग की? वो लोग मेरे बेटे को ले गए हैं। 24 घंटे बीत चुके हैं मेरे बेटे को यहाँ से गए हुए। अभी तक तुम लोगों ने अटैक उस पर क्यों नहीं किया? मैं आपको जबान देता हूँ कि आपके बेटे को एक खरोच तक नहीं आएगी। अब तुम कौन हो? मेरा नाम सिंकल है और मैं ही रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहा हूँ। उसका कमांडिंग ऑफिसर हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप शांत रहें। सीन स्विच होता है। हाँ, ये किस तरीके का ऑपरेशन चल रहा है? मुझे तो इसे करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। क्या हमें हाइड आउट के बारे में कुछ भी पता है? सीन फिर से स्विच होता है। चाइल्ड एम्परर काम करता हुआ दिखाई देता है, जो उस हाइड आउट को खोजने के लिए कंप्यूटर पर बहुत टाइम से काम कर रहा है, लेकिन अभी भी उनके हाइड आउट का हमें कोई अंदाजा नहीं है। और वहीं एनिमेटेड होती हुई नंबर 2 हीरो हमें दिखाई देती है और वो पूरे के पूरे शहर को उड़ाने की बात करती है और वो ऐसा कर भी सकती है। उसकी पावर इतनी है। लोग बताते हैं कि भैया ऐसा है, अगर हम उसे उड़ा देंगे तो उसके साथ हमारा जो बंधक है वो भी मर जाएगा, जिससे वो भी समझ जाती है कि ऐसा नहीं किया जा सकता है, हाइड आउट ढूंढना ही पड़ेगा। और सीकल उसे ये भी बताता है कि मेटल नाइट अकेले बिना किसी से बातचीत किए घोस्ट विलेज में गया था। मुझे शक है कि वो हार चुका है। वह उसे अपनी टीम को इकट्ठा करने के लिए कहती है और वो बताते हैं कि सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ लोगों से रीच नहीं कर पा रहे हैं। हीरो एसोसिएशन की बिल्डिंग दिखाई देती है और लोग चर्चा करते हैं कि जैसे ही सारे हीरो इकट्ठा हो जाएंगे हम वहां पर अटैक करेंगे। सीन स्विच होता है। हीरोज का ग्रुप दिखाई देता है। एक बच्चे को अगवा किया गया है और तुम इस तरीके से बात कर रहे हो, हमें अभी भी स्टैंड बाई पर रखे हो। हमारे पास कोनो दूसरा रास्ता नहीं है, तो हमें जो आदेश मिलेगा हमको वही करना है। तुम सबके सब कायर हो। ये काम मुझे अकेले को दोगे तो मैं हर गुफा, हर पहाड़, हर जगह उसे छान मारूंगा, ऊपर से नीचे कहीं भी कुछ नहीं बचेगा और जल्द से जल्द उसे मैं निकाल कर सामने पेश करूंगा। तुम्हें उसके बारे में पता नहीं है? उसका हाइड आउट घोस्ट टाउन में है। क्या घोस्ट टाउन में है? तो इसमें कौन सी बड़ी बात?
और वो लोग एग्री हो जाते हैं। जब तक उनका हाइड आउट नहीं मिल जाता है तब तक वो स्टैंड बाई पर ही रहेंगे। उसमें से कुछ शावर लेने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही खुलती है वहाँ ए का नंबर 1 हीरो दिखाई देता है और वो भी अंदर आकर के बड़ी बड़ी बातें करता है और उससे उन्हें खत्म करने के लिए कहता है। तभी दूसरा आदमी उससे बहस करता है कि तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत है, तुम अपनी मौज मस्ती काटो, यहाँ क्या करोगे। तो वह आदमी उसे कहता है उसका उससे पर्सनल खुन्नस है, क्योंकि उसके कॉन्सर्ट को उसने तबाह किया है, इसीलिए वह उसे बिना मारे रह नहीं सकता। सीन स्विच होता है, हमें जेल का सीन दिखाई देता है जहाँ ब्लास्ट ऑफिसर से बात करते हैं और ऑफिसर उसे बताते हैं हमने आपको सारी सुविधाएं दी, जो आपने कहा वो हमने किया, लेकिन अब आपको हमारे लिए एक काम करना पड़ेगा। हमारे जेल में बंद एक मॉन्स्टर ने दरवाजा तोड़ करके यहाँ बहुत उतापात मचाया और बहुत सारे लोगों को जख्मी भी किया। आपको हमारी तरफ से उससे बदला लेना होगा। और वो भी तैयार हो जाता है, उससे बदला लेने के लिए आगे जाता है। तभी उसका एक फैन उसे एक टी शर्ट देता है जिसे वह लेता है और वो खुश हो जाता है। सीन स्विच होता है, फिर से हमें चाइल्ड एम्परर का रूम दिखाई देता है जहां वह सारे बाकी लोगों को बाहर जाने के लिए कहता है और जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो मेटल नाइट से कनेक्ट करता है और उससे उनका हाइड आउट पूछने की कोशिश करता है, लेकिन मेटल नाइट उसे बताने के लिए रेडी नहीं होता है। और हमें सीन में दिखाई देता है कि मेटल नाइट के सारे अंजर पंजर ढीले हो चुके हैं और खून भी बह रहा है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। सीन स्विच होता है, वही पागल आदमी दिखाई देता है जिसका बेटा किडनैप हो चुका है। वह कुछ हीरो एसोसिएशन के बंदों को पकड़कर उन्हें स्पेशल टाइप के सूट प्रोवाइड करवाता है, विशेष वेपन देता है और उन पर धौंस जमाता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, उसके बाद में भी तुम मेरे बेटे को ढूंढ नहीं रहे हो, ये सब कुछ पहनो, ये लोग डर रहे हैं, नहीं जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, तुम घोस्ट सिटी जाओ और मेरे बेटे को ढूंढ करके लाओ। अब उसके आदेश को मना नहीं कर सकते क्योंकि उसके ही नौकर हैं। सीन स्विच होता है, एक वियर्ड सा आदमी दिखाई देता है, मुझे पक्का पता है कि वो इसी बिल्डिंग के अंदर है। सीन स्विच होता है, सैतम्मा की बिल्डिंग दिखाई देती है, क्लास बी की नंबर 1 हीरो जाती हुई दिखाई देती है क्योंकि ब्लिजार्ड ऑफिस को तबाह तक कर दिया गया और वो सारा दोष अपनी बहन पर मरती है और वो सोचती है कि यह एक इमरजेंसी टाइम है उसके लिए, तो उसे एक जगह चाहिए। जैसे ही नॉक करती है वहाँ से एक बूढ़ा दिखाई देता है, वह बूढ़ा आदमी उसे देखता है और उसे अंदर लेकर जाता है। हे सैतम्मा, तोहार दोस्त एक ठू और आई के बा। वहाँ का माहौल एकदम चिल है, सब लोग गेम खेलने में लगे हैं जिसे देखकर ब्लिजार्ड बहुत ही हैरान है। ब्लिजार्ड, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चुप करो यार, अगर कोई मॉन्स्टर आएगा तो मुझे पता चल जाता है और एक छोटे से अटैक में ही वो खत्म हो जाता है, समझे? तुम्हें क्या चाहिए ब्लिजार्ड? मास्टर किसी भी नए शिष्य से सीधा बात नहीं करते। क्या तुम मुझे अपने इस पॉलिटिक्स में शामिल कर सकते हो? और वो लोग आपस में झगड़ा करने लगते हैं, मुझे भी सैतम्मा का चेला बनना है, ये वो इधर उधर की बात करते हैं। यह सारी बात ब्लिजार्ड के लिए बहुत ही बोरिंग और शॉकिंग है कि इतने बड़े बड़े हीरो एक चूतिया आदमी के चक्कर में कैसी बातें कर रहे हैं। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये एक इमरजेंसी है, तुम्हें समझ में नहीं आता मेरी कोई बात? ब्लिजार्ड का पूरा ऑफिस तबाह हो गया। मॉन्स्टर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और यह समय बिल्कुल भी गेम खेलने वाला नहीं है और तुम्हें पता भी है कि क्या चल रहा है। तुम्हें भी थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। देखो, मैं कितने दिन बाद घर आया हूँ, एक छोटा सा ब्रेक तो बनता ही है। मुझसे झूठ मत बोलो। बिल्कुल मत सोचो कि तुम ही अकेले ऐसे लोग हो जो ताकतवर लोगों से लड़ाई करते हैं। मेरा देख के लग रहा है मुझे कि आपने ये किया है। मैंने यहाँ पर किंग को पहले भी देखा है, लेकिन सिल्वर फैंग, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने एक बहुत तगड़ी फाइट ली और सैतम्मा ने मुझे यहाँ आराम करने को दिया है। मेरा शरीर हिल भी नहीं पा रहा था, मुझे कंधे पर लाद कर उसने यहाँ लाया। हमार तो घुटना चला गा रहा, लेकिन एमन हम मूव लगाए एक ठंडाई दिन तब जाए कि तई तनी सही बाबा। सबकी हालत देखती है तो उसे समझ में आता है कि सब लोग फाइट किए हुए हैं और उनकी हालत बहुत खराब है, लेकिन सैतम्मा को देखकर वो चिढ़ जाती है क्योंकि वो एकदम से रिलैक्स है और उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो थोड़ा सा भी उसने कहीं काम किया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए? तो सैतम्मा भी उसे मजाक में टाल देता है कि मुझे नहीं पता, ये तो मुझे जैसे रोज लगता है वैसे ही आज लग रहा है, तो इसमें कुछ मुझे नया नहीं समझ में आ रहा है। जिससे वो गुस्सा होने लगती है। अचानक से वो बेंच पर बैठ जाती है और सब लोगों को वहाँ बैठने के लिए कहती है और एक स्ट्रेटेजी मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की बात करती है और वो सब लोगों से उनकी फाइट वगैरह पूछने लगती है। सब लोग एक एक करके बताते हैं कि हम
इससे लड़े, हमारा ये हाल वहाँ खराब हुआ, ये हुआ वो हुआ। उन लोगों के बीच में बातें होती है। सब लोग उसे मना कर देते हैं क्योंकि सब रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वह कहती है कि मैं और सैतम्मा देखने में भी फिट लग रहे हैं, तो हम दोनों को यहाँ से जाना चाहिए और बाहर के माहौल को परख कर सही तरीके से काम करना चाहिए। वो ये भी कहती है कि हीरो एसोसिएशन एक नया प्लान बना रहा है, कोई टीम गठित कर रहा है किसी विशेष मुद्दे पर। इसमें जितने भी लोग शामिल होने वाले हैं उनकी रैंकिंग पर जरूर फर्क पड़ेगा। और सैतम्मा बैठे बैठे सोता हुआ दिखाई देता है, जिससे वह उसे डांटती है। हाँ, गारो को लेकर भी काफी चर्चा होती है और सब लोग डरते हैं कि गारो से अकेले लड़ाई करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। सैतम्मा अपनी रैंकिंग के बारे में सोचता है। तभी तो अब ये सब मेरे ऊपर आ चुका है, तो अब मुझे ही इसके साथ डील करना होगा। और वो अपना कपड़ा वपड़ा पहन कर फिट हो जाता है। गारो से फाइट करने के लिए जाना चाहता है, लेकिन तभी सब लोग उसे रोकते हैं कि आपको पता भी है गारो कहाँ है क्या है। लेकिन वह नहीं सुनता है और उन लोगों से कहता है कि जाऊंगा, कहीं मिलेगा रास्ते में तो उसे रेल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो बाहर निकल जाता है। यहाँ ब्लिजार्ड अकेले में बैठकर सोचती है कि मैं यहाँ पर एक टीम बनाने के लिए आई थी, लेकिन फिर से मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरे साथ हमेशा ये टकला आदमी ऐसा ही काम कर रहा है। सीन स्विच होता है, हमें गारो दिखाई देता है जिसकी हालत बहुत खराब है, खटिए पर लेटा है और वो एक सेल में बंद है। और वह सोचता है कि क्या मैं बच गया हूँ, यही ऊटपटांग के ख्याल उसके दिमाग में आ रहे हैं। तभी सामने से उसे मॉन्स्टर एसोसिएशन द्वारा बताया जाता है कि तुम्हारी सारी जानकारी इसी पेपर में लिखी गई है। और वह उठता है, उस पेपर को देखता है, उधर पढ़ता है तो उसे साफ पता चलता है वो लोग उसे अपना एक मोहरा बनाना चाहते हैं और उसने जो अभी तक हीरो को मारा है उससे वो मॉन्स्टर एसोसिएशन बहुत ज्यादा खुश है। उसे अपने में शामिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है, हर पॉसिबिलिटी के साथ में उसके साथ खड़ा होगा, जितनी भी मदद चाहिए वह उसे देगा। मेरा पूरा शरीर दुख रहा है और मुझे भूख भी लगी है और प्यास भी। मुझे यहाँ से तो बाहर जाना ही है। सिल्वर फैंग से लड़ते हुए मेरे पर कच्चे उड़ गए थे और जब मैं बेहोश था तो तभी शायद इस एसोसिएशन ने मुझे उठाकर यहाँ लाया। मेरे साथ जो बूढ़ा आदमी लड़ रहा था उसका क्या हुआ होगा? है छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ मुझे पूरी हवा में केवल खून की खुशबू आ रही है। मुझे बाहर की थोड़ी थोड़ी आवाज ही सुनाई दे रही है। मुझे पता है कि मैं एक अंडरग्राउंड टनल में हूँ। क्या प्लान हो सकता है? छोड़ो, इसको भी मुझे सोचने की जरूरत नहीं। तभी सामने एक गेट दिखाई देता है और बाहर वो सारे लोग होते हैं जिसको अभी वो पागल आदमी सूट वूट देकर भेजा है। मॉन्स्टर एसोसिएशन ने उसे बंदी बना लिया है और उन पर बहुत ज्यादा तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं। वहाँ काफी ताकतवर मॉन्स्टर भी दिखाई देते हैं और उनका एक बॉस भी दिखाई देता है। वो उन्हें बहुत सारी बातें बताते हैं कि बहुत सुंदर है कि तुम लोग यहाँ फंस गए, तुम हमारे लिए एक गिफ्ट की तरह हो और अब हम तुम्हें में शामिल करेंगे और तुम्हें भी मॉन्स्टर बनाएंगे। एक लड़की आती है जो उन लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए होती है और यह सारी चीजें गारो चुपके से सुन रहा होता है। तभी उसके अपीयरेंस का पता एसोसिएशन के हेड को भी पता चल जाता है और वो उसे बाहर निकलने के लिए कहते हैं। जब वो बाहर आता है तो सब लोग बहुत शोर मचाते हैं और उसे प्रेज करते हैं कि इसने बहुत सारे हीरो को मारा है जो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा कठिन था, तुमने वो काम बड़े आसानी से कर लिया। अब वो चाहते हैं कि गारो उनका लीडर बने क्योंकि वो ताकतवर है ही, वो किसी से डरता भी नहीं है। हमारे पास में जितने भी 30-35 मॉन्स्टर की फौज है सब उसी के अंडर में काम करेंगे। अगर सही कोऑर्डिनेट के साथ में काम करें, हीरो एसोसिएशन को पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। केवल उन्हीं का ही राज होगा इस पूरे संसार पर। ये सारी बातें उसे बताते हैं लेकिन वो उनकी बातों को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेता है और वो हमको जाते हुए दिखाई देता है और वो सोच रहा था उसी बूढ़े आदमी और उस टकले आदमी के बारे में। इसी के साथ आज का पहला एपिसोड हमारा खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।